परसेंटेज मीन्स मैंने ये लर्न किया पवित्र आत्मा के द्वारा कि बाइबल किस विषय में कितना बोलती है। और जैसे कि बाइबल नम्रता के लिए कितना बात करती है, बाइबल जेंटलनेस के लिए कितना बात करती है, बाइबल मिरेकल्स के लिए कितना बात करती है, चमत्कारों के लिए, बाइबल दान वरदानों के लिए कितना बात करती है, बाइबल पास्टर्स से कितना बात करती है, बाइबल बिलीवर्स से कितना बात करती है। और आप जानते हैं, मैंने एक बात देखी, बाइबल सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में बात करती है वो है आपका चाल चलन। आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे प्रभु के साथ चल रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोशिश की कि मैं भी यही करूं, चाल चलन पे बात करूं और अपने चाल चलन पे भी ध्यान दूं। नो डाउट बहुत सारे जगहों पे मैं फेल हूं, पर खुदा ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में ग्रेस भी दी, और जिन चीज़ों में फेल हूं आने वाले दिनों में उसमें भी खुदा मुझे उठाएगा। आमीन। बट वन थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, मुझे ये प्योर ग्रेस मिली है, एक अनुग्रह मिला है। आप जानते हो टीचिंग मिनिस्ट्री में अधिकतर लोग कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते, कभी भी नहीं, नेवर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपको फेमस बनना है, ऊंचा उठना है, आपको लोगों की नजर में हीरो बनना है, प्रीच मिरेकल्स, चमत्कारों का प्रचार करो। इतनी फॉलोइंग होगी आपकी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि चमत्कार हो। लेकिन अगर आप सिर्फ टीचिंग दोगे, ट्रस्ट मी, हार्डली आपको कोई, मतलब आपको पता है ना आजकल कैसा माहौल है, 2 का 4, 4 का 8, फायदा 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 फायदा। लेकिन मैं इस चीज में बहुत अलग ठहरा। मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने मुझे एक फजल दिया कि हम यीशु से ज्यादा किसी चीज को नहीं उठाते ऊंचा, हम चमत्कारों को ऊंचा नहीं उठाते, हम यीशु को ऊंचा उठाते हैं। और मैं फिर भी देखता हूं हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। दैट्स ग्रेस। यह कितने लोग मानते हैं ये ग्रेस है? ये हमें अनुग्रह मिला है परमेश्वर की तरफ से। आमीन। सो आज मैं जब मॉर्निंग में उठा, मैंने खुदा का बहुत शुक्र किया इस बारे में कि प्रभु धन्यवाद। और थोड़ा सा शार्प करिए वॉइस, हल्का सा, मुझे ना थोड़ा गले में दर्द होता है नहीं तो। चेक 1 2 3, थोड़ा सा और शार्प करिए। चेक, हाँ, बस बस बस। सो धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत महिमा मिले। कितने लोग मानते हैं हमारा प्रभु भला है? आमीन। He is a good God. He is an awesome God. Amen. क्या हम सब मिलके यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? Thank you Lord. Thank you. आपसे विनती है, अब कोई भी मिनिस्ट्री ना करे, सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। भाई दीपक मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, बस कोई भाई कोई बहन उनके सेवा वॉलंटरी नहीं करेगा, ठीक है? सब बैठ जाइए। सेवक लोगों आप पहले बैठो, जो भी लोग सेवा करते हैं। बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे। आज हमने टॉपिक दिया था एंटी क्राइस्ट स्पिरिट और द स्पिरिट ऑफ जीसस। सब तैयार हैं? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं विनती करता हूं, आपका मुझे देखना जरूरी है। मैं आपको फिर कभी बताऊंगा मैं ऐसे क्यों कहता हूं। प्लीज जितने भी लोग आगे पीछे बैठे हैं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। इसलिए मैंने कुछ भाइयों को कहा, अगर आप आगे आगे बैठना चाहते हो आ जाओ। अब बड़े ध्यान से सुनिए। सुनिए, हमारी बाइबल में, इन अवर बाइबल, 2
चीजों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बाइबल 2 इवेंट्स के लिए बात करती है। पहला इवेंट है, पहला जो किस्सा है जिसके लिए लिखा है, वो है यीशु का पृथ्वी पर आना। और दूसरी जिस चीज के बारे में प्रभु सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो है उसका दोबारा आना। पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं यीशु के आने की, और जब आप नया नियम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं उसके फिर से आने की। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रेरितों के काम में जब चेले यीशु को ऊपर जाते हुए देख रहे थे, तब स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं, जिसको तुमने देखा है वो दोबारा आएगा, वो लौटेगा। सो आप सभी जानते हैं कि उसका पहली बार आना जो था वो समाप्त हो चुका है, वो इवेंट खत्म हो चुका है, लेकिन सेकंड इवेंट बाकी है। वो पहली बार आया, देह में प्रकट हुआ, उसे शिक्षाएं दी, चमत्कार किए, अद्भुत काम किए, जीवन जीने का तरीका हमने यीशु से सीखा। हम तो सिर्फ पैदा हुए थे, लेकिन जिंदगी एक्चुअली हमें यीशु ने जीना सिखाई, है ना? आप में से कितने लोग इस चीज के लिए धन्यवादी हैं? हमें हमारे पेरेंट्स ने भले ही हमें जन्म दिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे माँ बाप हमें इस दुनिया में जरूर लेकर आए, लेकिन जिंदगी जीना तो हमें यीशु ने सिखाया। हाउ टू लिव, हमें कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करने हैं। और अगर आप यीशु में आके अगर आपने उसका लाइफस्टाइल नहीं सीखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, ट्रूली। बाइबल जिन 2 इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बात करती है, फर्स्ट है उसका पहली बार आना, देह में प्रकट होना। और बाइबल कहती है, यस, वर्ड बिकेम फ्लेश, वचन देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में आया, उससे हमसे बातें की। लेकिन अब उसका सेकंड इवेंट बाकी है, अब वो दोबारा आएगा। लेकिन उसके दोबारा आने से पहले कुछ चीजें हैं जो आज चर्च को समझनी पड़ेंगी। मुझे लगता है आज का मैसेज थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, पर अगर प्रभु ने जितना मेरे पास अभी है, लेकिन खुदा ने अगर मुझे कुछ और मन में डाला तो मैं उसको और अंदर ले जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आज आप बहुत ध्यान दें। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, बाइबल कितने इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बात करती है? 2। पहला इवेंट प्रभु यीशु मसीह का आना। अब बड़े ध्यान दीजिए, यहां देखिए सब। 2024 साल पहले, आपको पता है आपकी बर्थ डेट में जीसस मिक्स है। अच्छा, मैं बताता हूं आपको। आप कब पैदा हुए जी? समझिए मैं किसी से पूछ रहा हूं और आप कह रहे हो मैं पैदा हुआ हूं 1980 में, तो आपसे पहले 1980 साल पहले क्या हुआ था? जीसस आया था। आपके बर्थ में जीसस मिक्स है ना? इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी लोग पैदा हुए हैं, हर एक के बर्थ के साथ जीसस मिक्स है। अगर मैं आपको कहूं आप कब पैदा हुए? मैं पैदा हुआ बता 2001 में। अच्छा बताओ 2001 साल पहले क्यों? दुनिया तो बने हुए बहुत साल हो गए हैं। नहीं ब्रदर, 2001 साल पहले जीसस आए, उसके बाद में आया वो। ओके, प्रेज द लॉर्ड। चलो कोई तो समझा। यीशु मसीह हमारे बीच में 2024 साल पहले आए, ठीक है? वो देह रूप धारण करके आए। कहिए देह, बॉडी में आया। वर्ड बिकेम फ्लैश। वो आया, उसने बहुत सारे चमत्कार किए, उसने बहुत सारी शिक्षाएं दी, दृष्टांत कहे, बहुत सारी बातें कही। और बाइबल बताती है फाइनली वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। जितने भी लोग यहां पर आए हैं, यहां देखिए सर, आप जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है? देखो मैं आपको एक थोड़ा सा खुल के बताता हूं। मेरा जन्म जो है ना, मसीह परिवार में नहीं हुआ।
मेरा जन्म सिद्धि परिवार में हुआ है। आप में से भी यहां पर बहुत लोग बैठे होंगे, आप क्रिश्चियन फैमिलीज में नहीं जन्मे हो। एक होते हैं मसीह परिवारों में जन्म लेते हैं, जिनको स्टार्टिंग से ही जीसस के लिए बताया जाता है, पर हम वो लोग नहीं थे। हम अपनी जगह पे पैदा हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह एक क्रिश्चियन फैमिली में नहीं जन्मे थे। हम अन्य जातियों में थे और हम स्टार्टिंग से ही है ना अपना उद्धार ढूंढते थे। जो कुछ हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, ये करो वो करो, सोमवार यहाँ जाओ, मंगलवार यहाँ जाओ, बुधवार यहाँ जाओ, हम सबको खुश करते थे। हम सबको बोल के आते थे, कोई तो सुन लेगा हमारी। सुनिए, हम अपनी नजात को ढूंढते थे, हम अपने उद्धार को ढूंढते थे। और आपको पता है हमारा जो उद्धार था वो हमारे कर्मों पर निर्भर था। कहिए कर्मा, बोलिए बाजू वाले को कर्मा। अच्छा चलेगा तो अच्छा होगा, बुरा करेगा बुरा होगा। ये बचपन से सबने सीखा था। पक्का? ओके, चलो बताओ कितनों को प्रभु मिला? बोलो बोलो, कितनों को मिला? आप में से किसी को मिला? ज्ञान मिला, खुदा नहीं मिला। आपको नॉलेज मिला, बहुतों को बस ज्ञान है, खुदा नहीं है। एक आदमी ने मुझे मिलके कहा, मन साफ रख, तू खुद खुदा है। मैंने कहा सुनो ये लो, ये नए आए। एक आदमी को मैंने यीशु के लिए बताया, उसने कहा देखो कुछ नहीं होता ये सब, आप अपने मन को साफ रखो। किसका कॉल आया, उसको गाली दे रहा था। मैंने कहा इधर आ ढोंगी क्या क्या बोलते रहते हैं आजकल। मन साफ। चलो आपसे एक और सवाल, मन साफ कैसे रखूं? चलो यही बता दो मुझे आप लोग, जो लोग कहते हैं मन साफ रख। मैं आपको बताना चाहता हूं वो पहली बार आया क्यों, उसके बाद मैं सेकंड कमिंग में आऊंगा। सॉरी, नॉट सेकंड कमिंग, रैप्चर। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, यीशु के दूसरे आगमन को, यीशु के दोबारा आने को दूसरा आगमन कहते हो। नहीं, आपके लिए दूसरा आगमन ठीक नहीं है, आपके लिए उठाया जाना बाकी है। दूसरे आगमन का वेट मत करो, वो तो न्याय का दिन है। बाइबल कहती है उस दिन का इंतजार क्यों करते हो? उस दिन यहोवा के सामने कौन खड़ा रह पाएगा? क्योंकि वो वैसा दिन होगा जो पृथ्वी पर न्याय के लिए आएगा। कृपया रैप्चर को सेकंड कमिंग बोलना बंद करो। यीशु एक बार नहीं आने वाला है, अभी भी 2 बार और आने वाला है। एक बार जब वो आएगा बादलों पर आएगा, गुप्त में आएगा। लेकिन जब वो दोबारा आएगा, मैं बहुत कंफ्यूज होता था, प्रभु आप कहते हो मैं चोर के नहीं गुप्त में आऊंगा, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि हर आंख आपको देखेगी। सच क्या है प्रभु? आप गुप्त में आओगे, कैसे आओगे? प्रभु ने कहा अब जब मैं आऊंगा तो मैं गुप्त में आऊंगा, 7 साल के बाद सबको देखने आऊंगा। दैट्स वेरी क्लियर, वो सेकंड कमिंग है, राइट? और सुनिए, हम सब अपने अपने उद्धार को ढूंढते थे, जो जिससे सीखा था। कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। मेरा सवाल है कितनों को खुदा मिला? ज्ञान जरूर मिला होगा, बहुत नॉलेज मिला होगा। मेरा एक दोस्त था, बहुत प्रॉब्लम में था। वो किसी के पास गया, जाके बोलता है मुझे पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। उन्होंने बोला हमको नहीं पता है आप दुखी क्यों हो। क्यों? आप तो बैठते हो ना, बोलते हो ना, बड़े बड़े वादे करते हो। बोला पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। सामने वाला इतना ईमानदार था, उसने कहा देखो मुझे उससे कोई नाता नहीं है, मैं किताबें पढ़ के बताता हूं, मैं ज्ञान देता हूं। यू एक्चुअली ही इज ऑनेस्ट। उससे साफ कहा मैं खुदा को नहीं जानता हूं, मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के। कहिए अपने पास वाले को सिर्फ सत्संग जाने से कुछ नहीं होता। हाँ, माँ तो सत्संग में नहीं आया, मैं तो सत्संग पे जाती हूँ। खाली सत्संग पे जाने से कुछ नहीं होता। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, जहां वो है वहां सब कुछ है।
आप कोई भी आजकल टीवी चला दो, सुबह से लेकर रात तक भाषण देते हैं। हाँ, ये कर, वो कर, बंदा सादगी में जीवन बिता, सादगी में जिंदगी बिता। अंकल आप इधर तक कैसे आए हो? BMW में। आप खुद 90 लाख की गाड़ी में घूमते हो और हमें भाषण देते हो सादगी में जिंदगी जी। हमारे प्रभु को देखो, हेरोदेस घोड़े पे घूमता था, खुद गधे पे। अगर वो घोड़े पे घूमता तो हम लोग कहते प्रभु हमारी जिंदगी ऐसी है और तू घोड़ों पे घूमता है। और वो आपको कहता नो बेटा, तेरे से निचली जिंदगी जी मैंने। ही इज अवर गॉड, वो हमारा खुदा है। आप अपार्टमेंट्स में रहते हो, मुझे एक बंदा बताइए इस दुनिया में जिसकी जो अपनी मां के पेट में था और उसकी मदर को डिलीवरी करने की प्लेस नहीं मिल रही थी। कोई केस नहीं होगा इस दुनिया में। एक वो था जिसको प्लेस नहीं मिल रही थी, ऐसी जगह पे जन्मा जहां पर आप बैठो तो नाक बंद करके बैठो। हमें से तो बहुतों का जन्म ही एयर कंडीशन अस्पतालों में हुआ है। उसका जन्म कहां हुआ? आपको पता है कितनी निचली जिंदगी जी के गया है वो? धन्यवाद उसके पास सोशल मीडिया नहीं थी। सोशल मीडिया होती पता नहीं क्या कर देता, वो घर घर जाके बैठ जाता। लेकिन खैर ये मौका उसने हमें दिया है ना। यीशु मसीह पहली बार आए, वे मारे गए, वे गाड़े गए और तीसरे दिन बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जिंदा हुए। मैं आप में से हर एक को, इवन अगर आप में से कोई मुझे यूट्यूब से देख रहा है, जितना घूमना है घूमो, गो, जितना घूमना है घूमो, जितनों के पांव पड़ने पड़ो, जितनों को परम पूज्य कहना है कह लो, तुम वापस उसी के पास आओगे। ब्रदर प्रेमानी, हाउ कैन यू चैलेंजिंग अस? आप इस तरह की चुनौतियां कैसे दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कौन है। हम जानते हैं। चलो, अगर आपसे कोई भी विवाद करता है ना कि आप लोग यीशु को क्यों मानते हो, और भी नहीं है क्या, आप उनसे एक सवाल पूछो, एक क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है? उनसे पूछो, कोई आपके साथ है जो ये कह सकता है जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है? सोचो, कौन है ऐसा जो आपको कहे मैंने तुझे पाने के लिए अपना जीवन दिया है? लोगों ने आपके डर के साथ व्यापार किया है। ओह, डरा हुआ है, इससे निकालेंगे, ये डाल दो, वो डाल दो। आपको पता है डरपोक व्यक्ति वहम लेने के लिए तैयार रहता है। हाँ बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, 4 उंगलियों में 8 अंगूठियां पहनता है। 4 उंगलियों में 8 अंगूठियां पहनता है। मैंने उससे पूछा ये क्या है? इससे गुस्सा होगा, इससे गुस्सा कंट्रोल में आएगा, इससे बाजू वाले के ग्राहक मेरे दुकान पे आएंगे, इससे क्या होगा? अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या क्या करते हैं अमेरिकन, ये वो, मैं उनके नाम बता सकता हूं आपको। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा तू बेचता है ना? बोलता है यार चुप कर यार, धंधा है, परेशान मत कर। उसने मुझे खुद बताया यार बिजनेस है क्या, तेरे को क्या करना है, ये सब बिजनेस है, उनको पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई है, भारी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमने इनका बिगाड़ा क्या है? बोलो, एक चीज बता दो, क्या बिगाड़ा है? मैं ऊपर गया हूं इनको मारने के लिए कभी? नेवर। बाइबल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, आपके घर के अंदर लाइट का काम चालू है और वायर लटक रही है और आपका बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चे को जाने दोगे? मैंने बहुत बार देखा है, लोग है ना खुली हुई जगहों पे टेप लगा देते हैं ताकि किसको करंट ना लगे। आप अपने घर में ऐसी चीजें नहीं रखते हो जो आपके बच्चों को मार दें। खुदा इस दुनिया में ऐसी चीजें रखेगा जो आपको मारे? ये वहम लोगों ने आपको देके रखे। एक दिन मैं कहाँ ठहरा हुआ था, मैंने ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं बताई आज तक। मैं कहाँ ठहरा हुआ था, किसी घर में, एक कॉटेज था, उन्होंने मुझे रखा था वहाँ पर। मैं जैसे सुबह उठा
मेरे दरवाजे पे नींबू, सिंदूर, काली गुड़िया सब रखे हुए थे। मैं समझा किसी ने कुछ किया है। आप बिलीव करो, उस रात उल्टा मैं बहुत अच्छे से सोया था। मैं सुबह उठा, जो मुझे लेने आए थे ना, उन्होंने कहा रे 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 रे। मैंने उनके सामने नींबू उठाया, मैंने कहा ले जाओ, 15 रुपया डजन है, कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। आप याद रखिएगा, आप पे कोई जादू टोना असर नहीं करता। नेवर। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का लहू इन चीजों से बहुत ताकतवर है। और कुछ बहनें जो कहती है हमारे बच्चों को नजर न लगे, सबसे पहले तो आपका बच्चा ऋतिक रोशन नहीं लगता है। बच्चों को नजर नहीं लगे, काला टीका लगाएंगी, आपको लगता है ये सब जरूरी है? खुदा की नजर है, बहुत है। हमारा खुदा हमें देख रहा है। क्या कहती है बाइबल? मुझे तेरा ध्यान है। उद्धार इन सब चीजों में नहीं है सर। बाइबल बताती है उद्धार उसके पुत्र में है। एक व्यक्ति मरा है, आपके पाप इतने हल्के नहीं है कि आप पानी से धो लोगे। एक बंदा था, नहा रहा था, दूसरा बंदा सामने खड़ा हो गया। क्या कर रहा है? पाप धो रहा हूं। अब ये भी बुद्धिमान था, उससे भी संदूक ली, कपड़े अंदर डाले और हाथ में ली बैट, और बाहर से मारने लगा। उसको भी देख रहा था। उससे बोला क्या कर रहा है? उसने कहा कपड़े धो रहा हूं। बोला कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, अंदर से निकाल फिर धुलेंगे। उसने कहा मैं भी वही समझा रहा हूं, पाप तो अंदर है, ऊपर से क्या धो रहा है? सिन आपके अंदर है। अरे जो मछली पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, तुम पाप निकालोगे? देखा है आपने मछली को? किधर रहती है वो? बचपन में सुनी थी ना स्टोरी, मच्छी पानी की रानी है। नहीं सुना था? सुना था ना बचपन में पोयम। याद है? नहीं पोयम क्या रहती है वो? उसके बाद भी घर पे लेके आओ, पूरा घर बदबू करती थी। आप घर पे आओ, घर पे मच्छी बनी है, आपको डोर पे पता चल जाएगा। कल हमारे घर पे मच्छी बनी थी, मैं डोर पे आया, मैं समझ गया मां ने मच्छी बनाई है। जो पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, आप पाप निकालोगे? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह। इसीलिए दाऊद अपनी किताब में कहता है, क्या ही धन्य है वह जो बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे। आप जानते हैं हम वो लोग हैं जो बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे। बाइबल कहती है, दुनिया एक्चुअली कहती है तुम्हें धर्मी ठहरना है, अच्छे कर्म करो। बाइबल कहती है नहीं, तुम धर्मी हो इसीलिए अच्छे काम करो। कहिए मेरे पीछे, मेरे अच्छे काम मुझे धर्मी नहीं बनाएंगे। मुझे अच्छे काम इसलिए करने हैं क्योंकि मैं धर्मी हूं। अब ये था यीशु का पहला आगमन। वो हमारे बीच में आया, उससे खून बहाया ताकि हम माफ हो, हम अंधविश्वास से बाहर आएं, हम ब्लाइंड फेथ से बाहर आएं और हम उस सच्चे विश्वास में पाए जाएं जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। आमीन। अब मैं आपको वर्ड में लीड करना चाहता हूं। अब वो दोबारा आने वाला है, और अब देखो दोबारा आने से पहले कुछ चीजें मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। प्लीज आइए मेरे साथ, खोलिए ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 जॉन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, और उसका मैं चाहता हूं ब्रदर आप कोट करिए 2 वर्सेस 18, 18 वचन।
बड़े ध्यान से सुनिए। दो अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 18 वचन। जिनके पास बाइबल है आप लोग खोलिए, जिनके पास नहीं है आप लोग के लिए टीवी पर है। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ओके, आइए सामने देखिए सब। वर्ड में लोगों को बाहर मत जाने दीजिए प्लीज। आइए सब सामने देखिए। अब यहां देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं जीसस को भले ही हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, बट आप जानते हो उसे मारने के पीछे एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का हाथ है। समथिंग न्यू। एक्चुअली जीसस को क्रॉस पे एंटी क्राइस्ट स्पिरिट ने क्रूसीफाई किया है। आपको पता है ये बात? अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जीसस को क्रॉस पे चढ़ाने में सबसे पहला हाथ एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का है। दिस वर्ल्ड इज नॉट एंटी गॉड, दिस वर्ल्ड इज एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? यीशु मसीह का विरोधी। कौन से वो लोग हैं जो बाइबल बताती है एंटी क्राइस्ट है क्या? सब सामने देखिए। अब एंटी क्राइस्ट वो है, एंटी क्राइस्ट एक दुष्ट आत्मा है। एक्चुअली वो खुद डेविल है जो लोगों के अंदर ये बिलीव डालना चाहता है कि एक खुदा है, बट यीशु उसका बेटा नहीं है। और आप सभी जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो डिनाई करते हैं कि वो उसका बेटा है। इवन यहूदी और फरीसी भी इस बात को नहीं मानते थे कि वो उसका बेटा है। एक्चुअली वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट से इंस्पायर्ड थे, इसीलिए वो उसको बेटा नहीं मानते थे। जीसस को क्रॉस पे चढ़ाने का सबसे ज्यादा जिस स्पिरिट ने फरीसियों की हेल्प की थी ना, वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। इस पृथ्वी पर एक गंदी आत्मा है जो लोगों के अंदर ये बात डालती है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो ये मानते हैं कि एक खुदा है, एक भगवान आए। वो कहते हैं हाँ एक परमेश्वर है, सबका मालिक है, वो वही सब कुछ है। लेकिन अगर आप उनको कहोगे ना वो यीशु मसीह है, भड़क जाएंगे। ऐसे सी मैंने किसी को देखा, मैं एक बंदे से काउंसलिंग कर रहा था बैठ के, मुझे बातें मालूम पड़ा मैं दुष्ट आत्मा को काउंसलिंग दे रहा हूं। मैं एक बंदे के साथ बैठा इन छत्तीसगढ़, मैं बैठा उसके साथ, उन्होंने बोला क्या बोलता रहता है यीशु प्रभु है प्रभु है। मैंने कहा बिल्कुल है, खुदा ने उसको भेजा है। नहीं नहीं, बहुत और भी अवतार हैं, यीशु का नाम मत लिया कर। मैंने कहा अंकल यीशु मसीह प्रभु है। अरे दो लोगों ने पकड़ा। दैट्स अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। आज भी आप देखो, जब तक आप बोलोगे ना प्रभु प्रभु प्रभु, भगवान भगवान भगवान, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, सब सुनेंगे। सिर्फ बोलो जीसस। उनका अंदर का आत्मा ऐसा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नॉट एंटी गॉड, दिस वर्ल्ड इज एंटी क्राइस्ट। आज बहुत से लोगों को देखो, आप जब तक बोलोगे ना मैं सत्संग, और समझो गौरंग है, वो ऑफिस जाता है, वो कहता है मैनेजर आज मैं नहीं आऊंगा। क्यों? आज मैं सत्संग पे जा रहा हूं। अच्छा अच्छी बात है, जाओ जाओ, कोई जाता भी नहीं आजकल, तुम जाओ। 3 दिन के बाद मैनेजर मैं आज भी नहीं आऊंगा। क्यों? सत्संग पे जा रहा हूं। वेरी गुड, एक दिन खाली तू बोल चर्च जा रहा हूं। देखो भाषण नहीं मिला, आप खाली अपने ऑफिस में जाके बोलो कि मैं चर्च जा रहा हूं। चर्च आजा, ऑफिस का काम है। और फिर आप उनको बताओ जीसस के पास जा रहा हूं। अरे धर्म बदल दिया।
कितना पैसा मिला? हाँ, क्या नाम है तेरा? फर्नांडिस, एंथनी, डिकोस्टा। आप जब तक खुदा 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 बोलोगे ना, आपको कोई तंग नहीं करेगा। आप जब तक भगवान 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 यूज करोगे, कोई तंग नहीं करेगा। वंस आप जीसस का नाम लेके देखो, बहुतों की मूड बदल जाते हैं। क्यों? बिकॉज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। आंखों से देखिए मैंने ये चीजें, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इस आत्मा का एक काम है लोगों से जीसस छुपाना, खुदा नहीं। क्योंकि नजात पुत्र में है। बाइबल कहती है, वेट, बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसमें जीवन भी है, और जिसमें पुत्र नहीं उसमें जीवन भी नहीं है। क्यों बाइबल कहती है पुत्र, बेटा 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 क्यों कहती है बाइबल? इवन आप उन दिनों में देखिए, फरीसियों ने उससे क्या ये पूछा, क्या तू उसका बेटा है? हां मैं हूं। उन्होंने किसी को ऑर्डर किया मार से, और ऐसा उसको मारा वो नीचे गिर गया। उसके बाद तो खड़े होकर यीशु ने क्या उत्तर दिया, अब तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ और बादलों पे आता हुआ देखोगे। वाओ! आप जानते हैं आज भी आप देखो, बहुतों से आप खाली छुपाओ। अगर आप 7 बजे बहनें निकलती हैं शाम को, कहां जा रही हो बहन? सत्संग पे जा रही हूं। वाह, जाओ। अगले दिन, आज कहां जा रही हो बहन? सत्संग पे जा रही हूं। वाह, जाओ। तीसरे दिन, कहां जा रही हो? चर्च। हाँ, अब इनके मूड्स बदलेंगे। फिर तो आपकी इंक्वायरी निकलेगी, क्यों जाते हो, कैसे जाते हो। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी दरवाजे पे चले जाओ, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आप इधर आओगे, इतनी रुकावटें, रिक्शा नहीं मिलेगा। सुबह सुबह बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। कभी कभी रात को सैटरडे ऐसी आफतें आएंगी कि आप अगले दिन एक रात पहले ही कहोगे कल नहीं चलते। वैसे भी ब्रदर प्रेमानी का वीडियो थर्सडे को आ ही जाता है। शैतान भी जानता है जिधर जिनको जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपना ही है, लेकिन इधर नहीं। इधर नहीं। Oh, he know. मेरा एक दोस्त है, उसे किसी का 40 डेज फास्टिंग किया था, तो उससे नॉनवेज छोड़ दिया था। कैंप 5 में ही है जहां मेरा शॉप था पहले। मैं एक दिन गया तो मैं ऑमलेट खा रहा था, वो आया, मुझे बोलता है पापी। मैं वो येलो टिक्की खा रहा था, तो मैंने उसको बोला क्यों, नॉनवेज खाने से पापी? हाँ, मुर्गी ने खुद कभी बोला है मैं नॉनवेज हूं? पता है उसने क्या किया? ऐसे मुझे कहा पापी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? इन दिनों में नहीं खाया जाता। मैंने कहा तेरे से बात करनी है कुछ। पता है उसने क्या किया? इधर गुटखा था। क्या बात करनी है? क्या पागल आदमी है तू, गुटखा चलता है नॉनवेज नहीं चलता है? कैसे बिलीव्स है इनके? मंगलवार को लड़की मत छेड़ो, मंगलवार को गुटखा खा सकते हो, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं पता है, लेकिन हाँ गुटखा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेट के बाजू में जाता है। नॉनवेज इधर जाता है, गुटखा किधर और जाता है। किसी ने मुझे कहा शराब क्यों नहीं पी सकते? प्रभु ने तो कहा था जो हम खाएंगे जो पिएंगे वो निकल जाएगा, वो हमें अशुद्ध नहीं करेगा। ये होते नंबर 1 बेवड़े, जो बाइबल भी इसलिए पढ़ते हैं कि पाप को कंफर्ट करने का कोई वचन मिल जाए। आपको पता है ना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो स्टूपिड थिंग्स करते रहते हैं, और अगर उनको कोई कोट मिले जो भी उनकी तरह स्टूपिड है, वो और मजबूत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मैं कई लोगों को बोलता हूं ब्याज पे पैसा मत चलाओ। अभी आप में से कुछ लोग ये बात समझते नहीं है, लेकिन आप किसी और से मिलो, तू क्या करता है? मैं ब्याज पे चलाता हूं। कभी कभी लोग है ना अपने बेवकूफियों को स्ट्रॉन्ग करने की चीजें ढूंढते रहते।
ऐसी गैंग इकट्ठी करना कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है वो जीसस के खिलाफ है, खुदा के नहीं। वो खुदा के खिलाफ नहीं है, वो यीशु के खिलाफ है। इसीलिए उसका नाम है एंटाया क्राइस्ट। राइट? अब दूसरी चीज, इस स्पिरिट के अंदर एक चीज और है। बाइबल कहती है शैतान अपने आप को परम पूज्य कहलाने की कोशिश करता है। जो भी बंदा डाउन टू अर्थ जिंदगी नहीं जीता लेकिन उसे हमेशा ऊंचा उठना है, मैं आपको बताना चाहता हूं लिटिल बिट आप इस स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हैं। आई एम नॉट सेइंग यू आर पजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर है ये, बट मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान सिर्फ एक ही चीज चाहता है, राज्य, जो तेरे को कभी मिलने वाला है नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है हमेशा। और ये जो थोड़ा थोड़ा उसने दुकानें लगाई है ना, दुकानें थोड़ी थोड़ी दुकानें जो उससे लगाई है ना, वो भी बंद होने वाली है। बहुत जल्दी वो आने वाला है। He will come और सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत गीत गाते हैं, अब राज्य हमारे परमेश्वर का हुआ। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट दो चीजें चाहती है। एक, लोग माने कि खुदा है पर लोग यह न माने कि वो उसका बेटा है। इसीलिए आप देखते रहेंगे इस दुनिया में ऐसे अरबों लोग हैं जो मानते हैं एक खुदा है पर ये नहीं मानते ये उसका बेटा है। नेवर। वो सब मान लेंगे लेकिन लास्ट में जब आप कहोगे ना वो उसका बेटा है, दैट्स कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। आप समझे? सब मान लेंगे एवरीथिंग, बात इधर ही अटकती है। नहीं नहीं, खुदा का बेटा नहीं है, खुदा अकेला है। आप जानते हैं बाइबल कहती है जीसस को क्रूसीफाई करने में इस स्पिरिट ने फरीसियों की हेल्प की थी। एक्चुअली जीसस क्रूसीफाइड बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, पर यूज किससे किया गया था? इस गंदी आत्मा को। अब सेकंड थिंग, कभी भी बड़ा बनने की कोशिश न करें। जीसस नीचे उतरा है, हमेशा याद रखना, नॉट बेबी बिकेम अ गॉड बट गॉड बिकेम अ बेबी। परमेश्वर बच्चा खुदा नहीं बनाए, खुदा बच्चा बनाए। उससे वो वे चूज किया हम्बल होने का। कुछ लोग होते हैं ना, आपको मैं सच कहता हूं, उनके ये कन्फेशंस हैं। वो सोचते हैं मुझसे ऐसे कैसे बात किया, मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया। मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? मेरा एक सवाल है, तुम हो कौन? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हें जो कुछ दिया है खुदा ने दिया है। तुमने कुछ अचीव नहीं किया है, तुमने रिसीव किया है। तुम्हें किस चीज का घमंड है? किस चीज का प्राइड है? एक दिन में वो तुम्हें पलंग पे लेके आ सकता है, लेकिन ये उसकी दया है, वो तुम्हें माफ करता है। कभी प्राइड ना करें, ये मेरे से कैसे बात किया, ये किया। मैं ये फालतू बातें अपने मुंह से भी नहीं निकालता, बिकॉज मैं जानता हूं मैं अंदर में कौन हूं। अरे वॉट एवर वी आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम जो कुछ भी हैं उसके फजल से हैं, हमें अनुग्रह। यस, मैं जानता हूं मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन याद रखना ये मेहनत करने के लिए भी अनुग्रह उसने मुझे दिया। ये अगर आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं ना, जब लोग आपको कुछ बोलते हैं, तूने ऐसा कैसा बात किया, इसको पता है मैं हूं कौन, ये वो ये, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर, इस गंदी बदरू से बाहर आओ। ये खुदा की स्पिरिट नहीं है। जीसस नीचे उतरा है,
उसके बाद ऊंचा उठा है। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस वर्ड को पढ़ा है, और आप मत खोलिएगा और प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये चर्च है, इधर उधर मत देखना। चर्च में आए हो तो वचन सुन के जाना। यहां देखिए फिलिप्पियों 2 अध्याय और उसका 5वां वचन, जल्दी देखिए। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, देखिए यहां क्या लिखा है। 2:5 फास्ट ब्रदर, फिलिप्पियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, क्या लिखा है यहां पर? अब पॉल बता रहा है कि उसका स्वभाव कैसा है। 6 में आइए, आप लोग मत खोलिए, यहां देखिए, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को। देखो, पॉल उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो खुदा था पर वो इंसान बना। ब्रदर आगे, वह अपने आप, उसने शून्य कर दिया अपने आप को। और नीचे ब्रदर 8 में, वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, लिखा है, दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मौत भी सह ली। वो सबसे पहले कहता है खुदा आत्मा है, आत्मा से वो शरीर में आया, शरीर में आने के बाद वो नौकर बना, नौकर बनने के बाद कहता है वो इतना आज्ञाकारी बना कि खुदा होके वो बलिदान हुआ। अब देखिए, इतना नीचे आके देखो अब रिजल्ट क्या आई है। बता नेक्स्ट वर्ड। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। इस कारण यीशु को महान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो उसका बेटा था, वो इसलिए महान हुआ क्योंकि वो नीचे आया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आगे अभी आ रहा है मेन वर्ड, कि जो स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेकें। आगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। आपका खुदा नीचे उतरा है। आपका खुदा ये वर्ड्स यूज नहीं करता है, तूने मुझसे ऐसे कैसे बात की, तू होता कौन है। यूज, आपके अंदर गंदी आत्मा है। जो भी लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, तूने मुझसे ऐसे कैसे बात की, तुझे पता है मैं हूं कौन, ये कौन, वो कौन, किसकी आत्मा में हो तुम? क्या तुम्हें होली स्पिरिट ने भरा है? मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की है। अरे मसीह बना तो छोड़ो, उससे पहले भी कभी नहीं की थी, तभी भी मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। अरे हैं कौन हम लोग, मुझे बताओ है कौन, कौन है आप, मुझे बताइए जो आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। हु आर यू? क्या है आपके पास, मुझे बताइए। क्या लेके आए थे? कपड़े तक नहीं थे आपके पास। इंसान जो पहले दिन कपड़े पहनता है ना, उसमें पॉकेट्स नहीं होते हैं, आपको पता है, और कफन में भी कोई पॉकेट नहीं है। आप याद रखना, जो पहले दिन पे आप कपड़े पहनते हो ना बच्चों के, जब आप 1 दिन के होते हो, देखा होगा ना, गार्ड बांध के जो में बांधा जाता है, उसमें कोई भी पॉकेट नहीं होता है। चलो बताओ, जब आप मरोगे जो कपड़े आपको पहनाए जाएंगे व्हाइट वाले, उसमें पॉकेट्स होंगे? मुझे तो लगता है कुछ लोग पैसों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कोई रास्ता मिल रहा है ऊपर पैसे लेके जाने का। पैसा 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 पैसा, अरे किधर लेके जाएगा, सब छोड़ के जाना है। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई वाणियां नहीं बता रहा हूं किसी किताब की। बाइबल बताती है तुम कुछ नहीं लाए थे और तुम कुछ भी नहीं लेके जाओगे। किस चीज का घमंड यार, मुझे बताओ, मेरी बहनों आप लोग मुझे बताओ, किस चीज का घमंड है हमारे पास? अरे है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं है। तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा ने तुम्हें कुछ साल घूमने के लिए भेजा है। जा जा घूम के आ पृथ्वी पे, वापस तुझे इधर ही आना है। बिली ग्राम ने कही है ये बात कि मैं वहां का रहने वाला हूं, कुछ दिन सिर्फ घूमने आया हूं। इसलिए पतरस कहता है हम परदेशी और मुसाफिर हैं। वी आर ट्रैवलर्स एंड फॉरेनर्स। बोलो, पूछो बाजू वाले को, तू है कौन भाई? पूछो पूछो, बुरे अच्छे से पूछो, प्यार से पूछो, पूछो हम हैं कौन। नहीं ऐसे मत पूछो कि तू है कौन, पूछो हम हैं कौन यार। अब बोलो बाजू वाले को, किस चीज का घमंड है यार?
किस चीज का घमंड? भैया मैं खूबसूरत हूं, 40 के बाद बात करेंगे। जब आहिस्ते आहिस्ते स्किन ढीली हो जाएगी ना, तब पता चलेगा सुंदरता व्यर्थ है। न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो खुदा को जानता है। तेरे को किस बात पे घमंड है भाई? मेरा फैक्ट्री है। अच्छा, एक फैक्ट्री उस दिन भी जल गई। देखा आपने एमपी में क्या हुआ? 100 फीट ऊपर बॉडियां उठ रही हैं। किस चीज का घमंड है? खाक कर देगा वो तुम्हें 1 मिनट में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक दिन में अयूब ने सब खो दिया। वन डे, एक दिन में। किस चीज का घमंड? आपको किस चीज का घमंड है? मैं खूबसूरत हूं, मेकअप उतारो, तब पता चलेगा। मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मैं इस खानदान का हूं, मैं उस खानदान का हूं। कोई ब्रदर कुछ नहीं लाए थे आप, सब उसने दिया है आपको। नीचे उतरो, लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक इंसान की तरह जियो, राजाओं की तरह न जियो। राजा एक ही है, ही इज अ किंग। और याद रखिए, उसी की सरकार है खाली, तुम में से और किसी की भी सरकार नहीं है इधर। उसी की सरकार है। यशाया कहता है प्रभुता उसके कांधों पर है। पढ़िए इंग्लिश में क्या लिखा है, गवर्नमेंट अपॉन हिज शोल्डर्स। खुदा ने एक ही व्यक्ति की सरकार रखी है। भले ही आज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, पर हम भी जानते हैं भविष्य में एक ही सरकार है। ओ, आज आ गए मुझ में। ये गंदी आत्मा है जो, अगर आपको लगता है ब्रदर आप ये जो कह रहे हो, आपके पास बाइबल में कोई रेफरेंस है? आप मत खोलो, जल्दी लगा भैया 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 देखिए। अगर आपको लगता है कि अगर मैं अपनी बातें कर रहा हूं, सब यहां देखिए 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 और आप लगाइए इसका 2 का 4 वचन। ये एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है। यहां देखिए, जो विरोध करता है और हर एक को जो परमेश्वर या पूजक कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ये उसकी स्पिरिट है। ऊंची आंखें नीचे की जाएं, कम डाउन। एक वर्ड अपने वॉल पे लिख दो, जकई नीचे उतर। आप में से बहुतों को नीचे उतरने की जरूरत है इन दिनों में। कभी कभी आपकी हाइट उतनी होती है, अंदर से आप बहुत बड़े हो जाते हो, लोगों को ऐसे देखते हो। ये बंद कर देगा वो। ये जो कुल्लों में हवा भरी पड़ी है ना, ऐसा पिन मारेगा, ऐसा ऐसा हो जाओ। तुम याद रखना, उसका दूसरा नाम भले पिता है, पर उसका पहला नाम यहोवा है। बहुत घमंड करते हैं कुछ लोग। मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ के आए हैं। देखें तुम्हारे बच्चे, जब तुम्हारे घर पे मेहमान आते हैं ना, वो मिलते भी नहीं है उनसे, इतने बदतमीज हैं वो। मैं घर में गया, आपको पता है ब्रदर मेरा लड़का यूके में पढ़ के आया। मैंने कहा किधर है? बोला अंदर बैठा है। वो अंदर गया बाहर बोलने के लिए, चलो पास्टर आए मिलने। बोलता है हाँ मैं आता हूं, लास्ट तक नहीं आया। मैंने कहा ग्रेट। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का जबकि बेसिक मैनर्स नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। आपको मेरी इंग्लिश से भी समझता होगा। आप देखिए मैं फंस जाता हूं बात करते करते, फिर मैं वहां से हिंदी, ऑनेस्टली। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। आई ऑलवेज ऑनर यू।
आप गलत भी हो ना, मुझे कुछ समझाना है ना, मैं आपको आराम से बैठ के समझाऊंगा, बदतमीजी से नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे खुदा ने भले वापस पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उससे मुझे बहुत अच्छे मैनर्स दिए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सिर्फ आपका पेपर वो जो है ना जिस पे आपका लिखा हुआ है आपने बीकॉम किया है, सिर्फ वो आपकी डिग्री नहीं है, आपका लोगों से बात करना आपकी डिग्री है। हालेलुया। आपको पता है कभी कभी हम शहर वालों से ज्यादा तमीज में गांव वाले होते। ट्रस्ट मी, ये तो पड़ा हुआ है। कुछ लोग जो बुलेट चलाते हैं, बुलेट, जब बुलेट पे बैठते हैं, क्या बोलने का। मैंने बुलेट ली है, रैप्चर में बुलेट नहीं जाएगी, बुलेट इधर ही रह जाएगी। मैंने 70 माले पे घर लिया है, नहीं जाएगा वो भी, कुछ नहीं जाएगा, तुम जाओगे। और अगर ऐसे जियोगे तो तुम्हारा भी भरोसा नहीं है। किस चीज का घमंड। मेरा तो मन कर रहा है मैं 1 घंटा इसके ऊपर ही प्रीच करूं आज। प्राइड, 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 सच अ स्टूपिड सिन। बी हम्बल, नम्र बने, जितना खुदा उठाए नीचे आओ। अच्छा और बताता हूं, उत्तम फरीसी बताऊं, इससे उत्तम फरीसी, ये तो मुझे पता है, ये मुझे खबर है। आप कुछ लोग को देखो, किसी भी मीटिंग में जाएंगे ना, सीखने के लिए नहीं जाएंगे। आइए हम मत्ती 11:28 खोलेंगे। बहुत से दबे हुए, हमको पता है, वी नो, बाइबल मैंने ही लिखा है, तेरे पिताजी ने लिखा है। बहुत लोग दिखाऊं मैं, कुछ नहीं सीखते, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, तुम गूगल मैप हो। विद्यार्थी बनिए, इस गंदी आत्मा से निजात पाइए। अगर आपको लग रहा है ना ब्रदर मैं इसके इन्फ्लुएंस में हूं, मुझे भी एकदम हर जगह पे बड़ा और फेमस होना पसंद है, प्रार्थना करो कि प्रभु आपको इस गंदी आत्मा से छुटकारा दे। अब तो मैं इसकी स्पिरिट की बात कर रहा हूं। अब बहुत जल्दी वो रियल पर्सन आने वाला है, जब तुम उस मगलू चीज को, उस गणित वस्तु को परमेश्वर के मंदिर में बैठा हुआ देखो, बहुत जल्द वो रिवील होगा, वो हमारे बीच में आएगा और वहीं से वो यहूदियों का कत्लेआम स्टार्ट करेगा। शायद आपको नहीं पता है ये बात, आपको पता होनी चाहिए आज। 7 साल जब वो आएगा, जब वो उस कलेशों के अंदर, तब वो कैसे पीस एग्रीमेंट्स लेके आएगा। वो एक व्यक्ति है, और जब वो आएगा और लास्ट में सबको लगेगा कि यही मसीह है, लेकिन बाद में उसको सबको पता चलेगा कि यही डिसीवर है। लेकिन उस समय तक बहुत देर हो गई होगी, बहुत सारे लोग खत्म हो गए होंगे, और फाइनली उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ जाएंगे। खैर, मैंने इसके लिए काफी बात कर ली है। खुदा ने चाहा हम इसके ऊपर एक और मीटिंग लेंगे, मैं आपको कुछ और बताऊंगा। अब आइए, एक तरफ आप जानते हो कोविड में आपका बुखार कहां चेक हो रहा था? बचपन से कहां चेक किया था? याद है? बचपन में मम्मी डालती थी ना कांच का वो पीस, या ठीक है, थर्मामीटर। हर जगह बोलना जरूरी है, सुनिए, थर्मामीटर। लेकिन बताइए कोविड में बुखार कहां चेक हो रहा था? क्यों क्यों वहां पर क्यों कर रहे हो? सब ट्रेन किया जा रहा है, माइंडसेट कहते हैं इसे। एक दिन आएगा, आप जानते हैं, एक दिन आएगा जब
एक ऐसी सरकार आएगी, जितने भी लोग रैप्चर में उठाए नहीं गए हैं उनके ऊपर वो जबरदस्ती वो मार्क डालेंगे, सेम उसी जगह पे, एक यहां पर, एक यहां पर। ये दर्शाएगा सीक्रेट फॉलोवर, ये दर्शाएगा ओपन फॉलोवर। सब कॉपी करता है शैतान। प्रकाशित वाक्य में लिखी है ये चीज कि वो जो सच्चे विश्वासी हैं उनके माथे पर उसके पिता और मेमने का नाम है। और देखो शैतान भी वहीं पर करता है। बाइबल कहती है कि प्रभु की 7 आत्माएं हैं, 7 क्वालिटीज हैं। और देखो वहां पर क्या लिखा है, एक दुष्ट आत्मा निकलती है, 7 को लेके आती है। सब उधर से कॉपी करता है, हर चीज वो कॉपी करता है वहां से, एवरीथिंग। दुनिया एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए रेडी हो रही है। वो बहुत सारे, आप देखो इंडिया में रहते हो, ये चीजें यहां पर इतनी फेमस नहीं है। आप बाहर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, हल्ला मचा हुआ है इन चीजों को लेकर। वो आने वाला है, ये आने वाला है, आपको पता ही नहीं है। आप एक बहुत छोटे से घर में रहते हो और कई लोग तो अपने उस छोटे से घर से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाओगे, देखो मैं ट्रैवल करता हूं, खुदा मुझे अरब कंट्रियों में भी लेके जाता है प्रभु का वचन बताने के लिए, तो मैं जानता हूं वहां के लोग कैसे तैयार हो रहे हैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए। दुनिया एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए रेडी हो रही है, उस व्यक्तित्व से जो खुद शैतान है और शैतान का बेटा है। और आपको पता है अंत में यीशु मसीह उसे अपनी फूंक से मारेगा। बताइए आदम को उसने क्या दिया था? ओ बाइबल बताती है अंत में वो उसे अपनी फूंक से मार देगा। मैं कभी कभी डेविल को चिढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं तू कितना कमजोर है, तुझे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु तुझे फूंक से मारेगा। सच्ची हो। मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूं, प्रभु आप उसको मारोगे क्यों नहीं, फूंक से क्यों? एक हाथ का है वो, एक हाथ बोलूंगा तो 33 बार गोल 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 गिर के नीचे। ने देखा था टॉम एंड जेरी आपने? गोल 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 घूम घूम के नीचे गिर जाता था। मैंने कहा प्रभु आप फूंक क्यों मार रहे हो? अरे मैं एक हाथ मारूं पूरा दुनिया ट्रैवल करके उधर आएगा, ऐसों के लिए मेरी फूंक ही काफी है। ये क्या करेंगे? अवर गॉड इज अ माइटी गॉड। तुम्हारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। आप सोचो जिस व्यक्ति ने 6024 साल से इस दुनिया को परेशान करके रखा है, वो सिर्फ एक फूंक से मरेगा। जरा सोचिए कौन है वो, और आप डरते रहते हैं। अंदर लोग प्रेस कर रहे हैं, कितना डरते हैं आप शैतान से। फूंक का है वो, फूंक का। आज है ना, आज से एक नया ताना मारो उसको, तू फूंक वाला है, फूंक। तू है कौन? तेरे खुदा, हमारे खुदा के सामने तू है कौन? अरे गुलायत गया, इजबेल गई, फिरौन गया, हेरोदेस गया, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा। Sometimes, believe me, मैं कई बार शैतान को बोलता हूं, सुन, केन गया, फिरौन गया, इजबेल गई, मादी फारिसी गए, सब गए, तू भी जाएगा। कौन बचा है मुझे बताओ, एक बताओ। यशाया में लिखा है एक बाकी है और यहोवा उससे भी मारेगा। जस्ट वन, जस्ट वन। कौन कौन खड़ा रह पाया मुझे बताइए, मुझे एक जगह बताइए। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, बताइए उसके सामने कौन खड़ा रह पाया? क्या फिरौन रुक पाया? क्या इजबेल रुक पाई? क्या हेरोदेस रुक पाया? क्या गुलायत रुक पाया? क्या अमालेकी रुक पाए? कोई नहीं रुक पाया, एक बाकी है। और बाइबल कहती है खुदा उससे भी मारेगा, उसे भी नहीं छोड़ेगा वो। और जब वो प्रकट होगा, और आपको पता है परमेश्वर आपके दुश्मन की हालत क्या करने वाला है। किसी ने कहा ऐसी मौत मारो कि मरे भी नहीं और मरता भी रहे। किसी ने कहा ऐसी मौत मारो कि वो मरता भी रहे और मरे भी नहीं। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? जब परमेश्वर शैतान को नरक में डालेगा, तब वो वहां पर युगानुयुग जलता रहेगा। प्रभु मरेगा नहीं? नहीं मरेगा क्यों नहीं प्रभु? तेरे को तंग किया है।
उसने तेरे को तंग किया है, मैं उसको छोड़ने वाला हूं? उसने मेरी दुल्हन पे हाथ डाला है, उसने मेरी बीवी को टच किया है, मैं छोड़ूंगा उसको? क्या कहती है बाइबल? कलीसिया उसकी दुल्हन है, अपनी दुल्हन को पाने के लिए वो बलिदान हुआ है। बाइबल कहती है आदम के यहां से पसली निकाली गई, वहां से हवा निकाली गई। वचन कहता है यीशु के यहां से क्या हुआ? ब्लड और पानी निकला, वहां से कलीसिया निकली। आपने उस चीज को छुआ है जो उसके अंदर से निकली है, और अब आपको छोड़ेगा? मैं हमेशा डेविल को कहता हूं, काउंट योर डेज, अपने दिन गिनना शुरू कर, बिकॉज आवर किंग इज कमिंग, क्योंकि राजा महाराजा धीराज आ रहा है। समटाइम्स आपको डेविल से ऐसी बात करनी चाहिए जैसे मैं प्रीच कर रहा हूं, काउंट योर डेज, अपने दिनों को गिनना शुरू कर, क्योंकि राजा आ रहा है और वो तुझे अपनी फूंक से खत्म करेगा। टाइम इज ओवर। ये तो एक ही बाग हुआ, अभी क्या करें दूसरे का? बैठेंगे और मुझे पता है आप लोग एंजॉय कर रहे हो आज, क्योंकि शैतान की धुलाई हो रही है। आज मुझे लग रहा है चर्च रिजॉइस है आज। या वी आर जॉयफुल ब्रदर। आप बिलीव करो, आज हम 6 बजे तक बैठ सकते हैं आपके साथ। गई ट्रेन भाड़ में। Oh, our Jesus is wonderful. Our Jesus is amazing. Yay! एक तरफ दुनिया का माइंड सेट किया जा रहा है हर चीज के अंदर, ये जो नंबर्स हैं आजकल ऐसे लोग ऐसे हाथ से भी 6 बना लेते हैं। और मैं आप में से जवान लड़के और लड़कियों को कहना चाहता हूं, इस तरह के सिंबल्स मत बनाया करो। इस तरह के सिंबल्स, यू नो, इट्स अ डेविल हॉर्न्स। एक प्लेयर है, मैंने उसके बारे में इस दिन पढ़ा WWE में, हिज नेम इज जॉन सीना। उसने इसको बहुत प्रमोट किया है। प्लीज इन बकवास बातों को मत लर्न करो। टैटोस, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसके हाथ में टैटो है, हो सके तो निकलवाओ, और अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो एटलीस्ट आगे को दूसरा मत लो। आपके हाथ में क्रॉस के टैटोस भी नहीं होने चाहिए। आपको नहीं पता है, पुराने जमाने में गुलामों को टैटोस लगाए जाते थे कि ये मेरा गुलाम है। कैसे पता चलेगा? लगाओ उसको टैटो। आप वापस गुलामी में जा रहे हो। रिसेंटली हमारे कलीसिया के एक भाई हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा क्या मैं टैटोस का काम स्टार्ट कर सकता हूं? मैंने कहा ब्रदर मत करिए ये सब। खुदा हमें लेने के लिए मना कर रहा है, तो क्या ऐसे बिजनेस को प्रमोट करेगा? और कई लोग मुझसे पूछते हैं चिप क्या है, 666 क्या है। मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, जो चीजें आपको देखनी नहीं है उस चीज का इतना ज्ञान क्यों लेते हो? हम उधर होंगे। वो एक ऑपरेट सिस्टम है, वो एक ऑपरेट सिस्टम है। कलीसिया के उठाए जाने के बाद लोगों में वो जाएगा, ताकि पता चले हु इज अ क्रिश्चियन, हु नॉट। कोई है जो कौन नहीं है। और जो ये आप उसका नंबर है 666, क्योंकि खुदा ने इंसान को 6वें दिन बनाया, इसलिए लिखा है वो मनुष्य का अंक है। इट्स अ नंबर ऑफ मैन। आप समझे? कुछ चीजों के बारे में ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको ऐसे बहुत लोग दिखा सकता हूं जिनको ये सारी जानकारियां हैं पर तैयार नहीं है। मुझे बहुत पसंद है ब्रदर दिनेश की एक लाइन। उन्होंने कहा था ब्रदर, रैप्चर और सेकंड कमिंग समझना इजी नहीं है। एक्चुअली उनको प्रभु ने पता है एक दिन क्या कहा, ब्रदर दिनेश को। एक दिन खुदा ने उनको कहा, बेटा तुझे पता है ये सारी बातें इतनी कंफ्यूजन से भरी हुई क्यों हैं?
ये बताने के लिए कि सब चीजें नहीं समझ पाओगे, तैयार रहो। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको पूरी जानकारी है, आपने 100 किताबें पढ़ के रखी हैं, लेकिन आज भी आपके मुंह से गाली निकलती है, आप अपने भाई बहनों से प्यार नहीं कर पाते हो, क्या फायदा? सिर्फ जानकारी हासिल करेगा। आज भी कुछ लोग कहते हैं मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। ब्रदर, आप जानकारी में बढ़ रहे हो, जिस दिन उसके स्वभाव में बढ़ोगे ना, वो ग्रोथ होती है। यस, आज भी बहुत सारे लोग जानते हैं दूल्हा कब आने वाला है, पर उनके पास तेल नहीं है। यस, एक्चुअली आपको पता है दूल्हा कभी भी आएगा, या ग्रेट, आपके पास नॉलेज है, तेल है, क्योंकि दूल्हा आपको नहीं देखने वाला है, आपकी मशालों को देखने वाला है। अब सुनिए, जब एक तरफ इस दुनिया एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार हो रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी तरफ पवित्र आत्मा कलीसिया को दुल्हन की तरह यीशु से मिलने के लिए तैयार कर रही है। यहां देखिए, अब मैं आपको एक स्कैन देना चाहता हूं, और मुझे लगता है अब आप स्कैन होंगे और अब आपको पता चलेगा एक्चुअली आप कहां हो। आप जानते हो, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को तैयार कर रहा है, तो कैसे पता चलता है कि मैं तैयार हो भी रहा हूं कि नहीं? लिसन, नो डाउट पहले बाइबल पढ़नी पड़ेगी, फिर नॉलेज मिलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं, सुनिए। तैयारी इससे नहीं देखी जाती कि आपने कितनी बाइबल पढ़ी है, बाइबल तो पढ़नी है। तैयारी इससे भी नहीं देखी जाती कि कितने वचनों का अर्थ आपको पता है। तैयारी यह है कि आप भीतर से कितने बदले जा रहे हैं। हाउ मच चेंज यू आर इनसाइड। आप अंदर से कितने बदले हैं, आप कितने चेंज हो रहे हैं, तैयारी यहां पर दिखाई देती है। अगर आज भी आपको किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं है, अगर आज भी कोई दूसरा उठाया जाता है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आज भी आपको लगता है कि मेरे साथ ये हुआ, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करती हैं, तो मुझे लगता है आपको अपने हार्ट का कंडीशन थोड़ा जांचना चाहिए। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सब सामने देखिए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे। इनकी प्रॉपर्टी बहुत ग्रो कर गई थी। अब्राहम और लूत ने डिसाइड किया वो अलग होंगे, और अब्राहम की खूबसूरती देखो, उसके चरित्र की। अब्राहम ने कहा लूत को, आप पहले चुन लो, आप कहां जाओगे। ये तो बड़ी बात है ना, आपने सामने आईफोन भी रखा है और एक सस्ता वाला फोन भी रखा है, और आप बोल रहे हो कौन सा लेना है। आपको नहीं पता है वो कौन सा लेगा, बट अब्राहम जानता था कि अगर ये ले भी ले कोई दिक्कत नहीं है, खुदा है ना। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं ना, वो कभी कुछ भी खोने से नहीं डरते, नेवर। जो प्रभु को नहीं जानते ना, वो इनसिक्योर होते हैं। अरे ये फेमस हो रहा है, अरे अगर ये ले गया तो, अरे ये ले गया तो। आप सोचो आप कितने खाली हो कि आपको डर लगता है। जो लोग खुदा को जानते हैं ना, वो चीजों को हथेली पे लेके घूमते हैं अब्राहम की तरह। क्या चाहिए लो, अरे तू ले, इससे बढ़कर है मेरे पास, तू ले 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 ले। आई हैव जीसस, मेरे पास यीशु मसीह है। आओ सब गिराओ मुझे, आओ। तुम्हें मुझे गिराने के लिए 100 लोग चाहिए, मेरे पास एक अकेला है जो मुट्ठी उठाएगा। अब्राहम इस तरह के गट्स में जीता था। उसे लूत को कहा क्या चाहिए, बोलो बोलो आपको क्या चाहिए। लूत ने कहा मुझे सदोम और अमोरा चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, जाओ ले लो। अब्राहम बड़ा था, उसकी एज और उसकी एज देखो। सबसे पहले तो उसको बंधु बोलता है, अंकल बोलना चाहिए, मैं तेरा अंकल हूं ना। आप मुझे बताइए, अगर आप किसके घर में जाते हैं, किसी बुजुर्ग को बोलोगे आप पानी लेकर आओ मेरे लिए। कितनी बड़ी बात है। एक जवान आदमी को अब्राहम कहता है आपको जो चाहिए आप लो, जो बचेगा मैं ले लेगा। आप जानते हो लूत ने सबसे बेस्ट चीज ली,
अब्राहम को हर्ट नहीं हो सकता था कि यार ऐसा कैसे यार। पर जानते हो एक दिन क्या हुआ, जब यही लूत किडनैप हो गया, लोगों ने उसे पकड़ के लेके गए, पता है इसको छुड़ाने कौन गया? अब्राहम। मैं होता ना तो मैं घुटनों पे आके कहता, धन्यवाद, आप महान अनुग्रहकारी और न्यायी परमेश्वर हैं, आपने मेरा न्याय किया है। मैं युगों युगों तक कभी ना भूलूंगा कि आप मेरे शत्रुओं पे टूट पड़े थे। मैं तो ऐसे करता, फिर मैं पता है क्या करता, फिर मैं बोलता, अमन हाँ भाई पेड़े ले आजा, अच्छे वाले लेके आना, रबरी वाले, डाइन रखो, आज जिनावर करो। क्या हुआ? किडनैप हो गया। याद है क्या किया था उसने मेरे साथ? मैं बड़ा हूं, मेरी इज्जत नहीं की थी। आप में से 90% लोग तो ऐसे ही सोचते होंगे। खुश होते हैं हम। अब्राहम को जब पता चला ना मेरा भांजा भतीजा लूत किडनैप हो गया है, अब्राहम ने अपने साथ टीम ली, उसको छुड़ा कर लेकर आया। कितने लोग हैं ऐसे, आप जानते हो, जिनके पास ऐसा दिल है ना, वे दुल्हन है। जब शाऊल मर गया, दाऊद को पेड़े बांटने चाहिए थे, पर आपको पता है दाऊद ने विलाप गीत लिखा, हे इज़राइल के लोगों अपने सरों को झुकाओ, हे पहाड़ों तुम ऊंचे क्यों हो, नीचे हो जाओ, हे यरूशलेम की बेटियों तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाला चला गया, हे सैनिकों अपनी तलवार को अंदर रखो, तुम पर तेल मलने वाला चला गया, हे योनातन तेरा प्यार मेरे लिए 1000 स्त्रियों से बढ़कर था। जो लोग मर गए वो उनके लिए गीत गा रहा था। आपका हार्ट ऐसा है, जब पवित्र आत्मा एक दुल्हन को तैयार करता है ना, तो वो इस तरह करता है। वो आपके हृदय के अंदर सारी कड़वाहट, सारी मनीलता, एक दूसरे के नीच में ऐसे पैर डालना, एक दूसरे के रास्तों को गलत करना, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है उसकी गलत रिपोर्ट दूसरों को पहुंचाना। नहीं क्या करता है वो, उसको नहीं पता है कुछ भी। इसे कहते हैं टांग डालना। बाइबल बताती है उन कुत्तों से बचो जो पीछे से आके काटते हैं। मैं नहीं कहता हूं, ये खुदा का कलाम कहता है। एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, उसके काम में से कोई गलतियां निकाल के, इसको थोड़ी आता है, कुछ नहीं आता इसको। ये तुम्हारा हार्ट है, इसलिए तुम आगे भी नहीं बढ़ पाते हो। उस जगह पे कोई बैठा हुआ है जिस जगह से जीसस बहना चाहिए। मैं कभी कभी किसी से पूछता हूं, और ब्रदर ये कैसा है, हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं। आप किसी की रिपोर्ट मुझे 1 या 2 बार नेगेटिव दे सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आदमी हमेशा गलतियां कर रहा है। लेकिन तुम्हारे पास चश्मा है वो ब्लैक वाला, तुम्हें सिर्फ गलतियां दिखाई देती हैं उसमें से। इसे कहते पांव डालना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दाऊद की तरफ प्रार्थना करते हो, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा ले आ। सर, जब पवित्र आत्मा काम करता है ना, मैं आपको एक लास्ट वर्ड बता रहा हूं, बस ये फाइनल है। मुझे लगता है मैं अपने मैसेज से बहुत आगे चला गया आज। यहां देखिए सब, बता, एक लास्ट वर्ड लगाइए, बहुत खूबसूरत वर्ड है ये। 1 पतरस 1:2 यहां देखिए सब। मैं थोड़ा और यहां कर रहा हूं ताकि आप लोग देख पाएं। यहां देखिए 1 पीटर, हाँ, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के, एक काम कीजिए फर्स्ट से लगाइए, और आ रहा है ना तो ऊपर चले जाते हैं। पतरस की ओर से, पतरस अपने पत्र में लिखता है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गिलातिया, कप्तुकिया, असिया और बितुनिया में तितर बितर होके रहते हैं। पतरस कहता है ये लेटर मैं इन लोगों को लिख रहा हूं। सेकंड, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब मैं सिर्फ आपको एक लाइन दिखाना चाहता हूं, ये पढ़िए।
बस पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा पवित्र आत्मा आपको पवित्र करता है। यह उसकी सेवकाई है। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। वो एक बंदे को पवित्र करता है। अगर आप उसे अलाउ करेंगे ना, मेरे दिलों को पवित्र कर, मेरे अंदर से सब निकाल, यही तैयारी है। यही वो लोग हैं जो अपने खुदा से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। यही वो दुल्हन है जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हो रही है। इन दिनों में बाइबल को बंद कर दीजिए, बंद कर दो, सब लोग सब बंद कर दो। सब यहां देखिए, बाइबल बंद कर दीजिए। बोलिए बाजू वाले को, बाइबल बंद कर दो भाई, पास्टर बोल रहे हैं। सब यहां देखिए। आप जानते हैं, एक तरफ वर्ल्ड को ट्रेन किया जा रहा है एक गलत व्यक्ति से मिलने के लिए, लेकिन क्या दूसरी तरफ पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपके दिल में, आपके इनर मैन में जो कुछ भी अनवांटेड है, जो कुछ भी खुदा ने नहीं डाला है, मैं आपको सच कहता हूं, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो जो लोग रह जाएंगे, जो लोग रह जाएंगे, बहुत कठिन है वो समय। मजाक नहीं कर रहा हूं। बेसिक नहीं मिल पाएगा, बेसिक खाना होता है ना, खाना, वो भी नहीं मिल पाएगा। हमेशा लोगों ने इन चीजों को हल्के से लिया है। बहुत जल्दी होगा, खुदा हमें ले जाएगा। सदोम और अमोरा नाश होने से पहले लूत निकल गया, बाढ़ आने से पहले नूह निकल गया, ये आने से पहले हम भी निकल जाएंगे। वेट, पर जो लोग रह जाएंगे बहुत टफ है। मैंने रैप्चर देखा है, एक नहीं कई बार देखा है। आप जानते हो पहली बार रैप्चर देखने वाला व्यक्ति कौन है इस दुनिया में? फॉर फर्स्ट पर्सन, किसको पता है? हनोक ने सेकंड कमिंग देखी है। प्रभु अपने पवित्रों के साथ आ रहा है। इट्स अ सेकंड कमिंग। एक्चुअली इस दुनिया में रैप्चर से पहले किसी ने सेकंड कमिंग देखी है, लेकिन आपको पता है हु इज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये देखा है कि रैप्चर हुआ है? दानियल पहला व्यक्ति है। दानियल इज द फर्स्ट पर्सन। मैं आने वाले दिनों में प्रीच करूंगा इस मीटिंग में। मैं तो सोच रहा हूं कि रैप्चर के ऊपर 5-6 सेशंस ले हम लोग, है ना? बहुत, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए। यहां देखिए सब, कभी भी पुराने नियम में मोस्ट ऑफ टाइम जब भी प्रभु नीचे उतरता था ना, जजमेंट के लिए उतरता था। जब इजरायली पाप करते थे या बेबीलोन का टॉवर बना, आपने देखा बेबीलोन के टॉवर को देखने के लिए खुदा खुद नीचे आया था और उसे देखा, तब उसने बादशाहों में गड़बड़ी डाल दी। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु नीचे आया जज करने के लिए, लिखा है वहां पर अंधेरा आ गया। आप जानते हो कभी भी परमेश्वर पुराने नियम में बहुत जगहों पे आपको ऐसे ही दिखेगा, न्याय के लिए आया। आपको पता है जीसस रैप्चर बादलों से क्यों लेके जाएगा, जमीन पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो न्याय के लिए नहीं आया है, वो उठाने आया है। लेकिन जब वो दोबारा आएगा तब वो बादलों पे उतर के नीचे आएगा, पांव रखेगा, क्योंकि इस बार वो उठाने नहीं, न्याय के लिए आएगा। और याद रखिए, जो पहली बार उठा लिए जाएंगे वही उसकी दुल्हन है, जो दूसरी बार आएंगे वो उसकी दुल्हन नहीं है। समझो कोई रह गया। मुझे आज भी याद है, एक बार हम एक ड्रामा बना रहे थे, तो मैंने भाइयों को बोला, सब लोगों को, और हमने दिनेश के लिए ऐसा बोला कि सब उठा लिए जाओ, दिनेश रह जाएगा। दिनेश ने बोला मैं ये रोल कभी नहीं करने वाला।
आपको पता है, याद है आप लोग को? एक क्रिसमस थी तो मैंने बोला कि एक ऐसा कुछ बनाओ, सब उठा लिए गए, दिनेश रह गया। दिनेश ने कहा यार मैं क्यों रह गया, किसी और को रहे हो यार, पता नहीं क्या कर रहा है यार तू। सुनिए, अभी समझिए कोई बंदा है जो रह गया, उठाया नहीं गया, बीड़ी सिगरेट वाला हाँ, तंबाकू वाला, या तो बीड़ी सिगरेट, या तो एनिमल मूवी पिक्चर देखने वाला। हाँ, 100% कोई भरोसा नहीं है ऐसे लोगों का जो बॉलीवुड और हॉलीवुड और खुदा का भी इंजॉय करते रहते हैं। सुनिए, समझो यहां पर कोई रह जाता है, कैंसिल इन जीसस नेम, हम सब जाएं। लेकिन कोई रह गया तो उसको ये सब फेस करना पड़ेगा, सब दिखेगा। वो एंटी क्राइस्ट को देखेगा, वो सारे उस इविल सिस्टम को देखेगा, सब कुछ उसे देखना पड़ेगा, एवरीथिंग, सब कुछ देखना पड़ेगा। सह के अंत में लोग लिखा है पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिरो, और पहाड़ भी पता है उस दिन कहेंगे नहीं गिरूंगा, यहोवा ने मना किया है। लोग पंखों को कहेंगे, पंखों को, गिरो हम पे, मरे हम। लिखा है उन दिनों में वे मौत को ढूंढेंगे पर मौत उन्हें नहीं मिलेगी। और उसके बाद फाइनली जीसस बादलों पे आएगा, और आपको पता है तब ये वचन पूरा होगा। रेवलेशन 1:5, यहां देखिए, चलिए 5 मिनट और लेते हैं हम लोग, यहां देखिए, तब ये वचन पूरा होगा। आप लोग मत खोलो 1:5, एक काम कीजिए 6 लगाइए, हाँ 4 लगाइए, हर आंखों से देखिए, 7 देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, अब वो गुप्त में नहीं आएगा, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पता है क्यों छाती पीटेंगे? उन्हें जीसस पे गुस्सा नहीं आएगा, खुद पे आएगा कि हमने गॉस्पेल रिजेक्ट क्यों किया। द बाइबल सेज, और जो भी झूठ बोलेगा ना, प्रभु मेरे पास कोई भी नहीं आएगा, एक मट्टी उठेगी, वो मट्टी भी बात करेगी। तेरे को पता है मैं किसके पैरों पे लगी हुई थी? प्रेमानी के, वो आया था तुझे बताने, उस दिन मट्टी भी गवाही देगी। द बाइबल सेज, कहा था ना यीशु ने, झाड़ दो ताकि गवाह हो। व्हाट अ गॉड वी हैव। इसलिए मूसा बार बार कहता था, आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं जमीन और आसमान का उसका गवाह बनाता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।